अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, शाहीन टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब करके वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि टीएलपी और हमारा मकसद एक ही है, लेकिन तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। 50 इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके यूरोप को इस बात पर समझाएंगे और बड़ा पैगाम देंगे कि शान रिसालत में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत भी पाकिस्तान में अंदरूनी हालात ख़राब कराने में पेश रहा। शाहीन टीवी ने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरह से भारत की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब कौम से खिताब किया तो उन्होंने बताया कि बैरूनी क़ुव्वतें किस तरह से इस मामले पर कूद पड़ी हैं और 4 लाख ट्वीट्स का जब जायज़ा लिया गया तो उनमें से 70% जाली अकाउंट्स थे जो भारत की जानिब से ऑपरेट हो रहे थे और पाकिस्तान के अंदर सिविल वार की झूठी खबरें मुसलसल फैलाई जा रही थीं। इसके अलावा हिंदुस्तान के 380 व्हाट्सएप ग्रुप में जाली खबरें चलाई गईं। भारत को सफारती महाज पर बड़ी नाकामी हुई है। बरतानिया ने हिंदुस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म ने दौरा भारत मनसूख भी कर दिया है और दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान को आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। ताहम नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। गुज़िश्ता कई दिनों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में जब धरने दिए जा रहे थे और आज मुल्क भर में एहतजाज हो रहा था, इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कहा कि फ़्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का नुकसान फ़्रांस को नहीं बल्कि हमें खुद होगा। बड़ी मुश्किल से मुल्क की मईशत ऊपर जाने लगी है। अगर हम फ़्रांस से ताल्लुक़ तोड़ते हैं तो इसका मतलब तो साफ है, हम यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात तोड़ेंगे और ऐसा करने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आधी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट यूरोपीय ममालिक में होती है। इमरान खान साहब ने कहा कि अपने ही मुल्क में तोड़ फोड़ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया में 50 मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा। टीएलपी और हमारा मकसद एक ही है। आए दिन शान रिसालत में गुस्ताखी का सिलसिला बंद होना चाहिए, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारा और टीएलपी का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है। और इस दौरान नाज़रीन मोहतरम, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से मुखातिब होते हुए कहा, मेरी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। मैं तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करके इस मसले को बैनुल-अक़वामी फोरम्स, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह में उठाऊँगा और उन्हें ही ये बात समझाऊंगा कि आपके इस तरह करने से हमारी दिल आज़ारी होती है। मगरिब में लोग मज़हब के इतना करीब नहीं हैं जितना हम हैं, लिहाजा उन्हें ही इस चीज़ की समझ ही नहीं कि मुसलमानों को क्यों तकलीफ़ होती है। तो नाज़रीन मोहतरम, इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि मैं 50 ममालिक को इकट्ठा करके इस्लाम फोबिया को एक बड़ा पैगाम दूँगा। और जब 50 ममालिक मिलकर ये कहेंगे कि इस अमल से हमें तकलीफ़ होती है, तो यूरोप के अगर किसी भी मुल्क की तरफ से ऐसा किया गया तो हम सब मिलकर इनका तजारती बाइकाट करेंगे। इसका असर भी होगा और इस तरह हम अपने मकसद तक पहुंच भी पाएंगे। ताहम नाज़रीन मोहतरम, वही बात हुई तो पड़ोसी मुल्क भारत ने भी जल्दी पर तेल का काम किया। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर सिविल वार का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब भारत को सफारती महाज पर बुरी तरह नाकामी हुई है। उसकी वजह क्या है नाज़रीन मोहतरम? उसकी वजह यह है कि भारत के अंदरूनी हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि एक दिन में वहाँ पर 3-3 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो रहे हैं और यहाँ तक कि अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह कम पड़ गई है। और दिल्ली के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर बेड और आईसीयू की बहुत बड़ी किल्लत पैदा हुई है और कोरोना के मरीज वहां पर दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। मोदी सरकार को साजिशों से वक्त मिले तो वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाए ना। और अब हुआ क्या, इन्होंने पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया है। तो दूसरी जानिब बरतानिया ने भारत का नाम रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है और अब ऐसी सूरत हाल में बरतानिया के वज़ीर आज़म ने दौरा भारत भी मनसूख कर दिया है
और भारत को असल तकलीफ उस वक्त हुई जब पाकिस्तान को अमेरिका की जानिब से आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में के लिए दावतनामा मसूल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब के बाद फ़ौरन ही अमेरिका ने आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी और अब इनका एक मेजर है जो जनरल रिटायर्ड है, मेजर आर्या, वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि लो जी पाकिस्तान में सिविल वार शुरू हो गया, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब होने लग गए। और आज और फिर उसने एक और बहुत बड़ी चवल उस वक्त मारी जब उसने एक ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे फौजी वर्दियां उतारकर तहरीक लब्बैक में शामिल हो रहे हैं। ये है वो ट्वीट। पहली बात तो ये है, इसको खबर देने वाले ज़राए बहुत ही कमज़ोर हैं। ये मेजर कम और मदारी ज़्यादा लगता है। अगर ये पाकिस्तान में होता तो डेफिनेटली इसे कोई अपना चपरासी भी ना रखता जिसे हालातों वाक़यात का इल्म ही नहीं, और बजाय इसके कि ये अपने मुल्क में जो हो रहा है इनके साथ और जिस तरह से वहाँ पर इंसानियत की तजलील हो रही है और जिस तरह से लोग कोरोना से मार रहे हैं, बजाय इसके कि वहाँ पर जाकर ये उन चीज़ों पर फोकस करे, ये पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रहा। और अब तहरीक लब्बैक वाले मामले पर भी जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये सारा मामला बहुत जल्द हल होने वाला है, लेकिन भारत मुसलसल इस पर झूठा प्रोपेगेंडा करता जा रहा है, जो अब दुनिया ने देख लिया है कि किस तरह से 2-3 घंटों के अंदर पूरे सोशल मीडिया पर इन्होंने झूठे ट्वीट्स करवाए और ये बेनकाब भी हो गए। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक लब्बैक वाला मामला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। और भारत के लिए भी लाजिम है वो बजाय इसके कि हमारी तरफ देखे पहले अपना घर ठीक करे। और अब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जब बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि मैं दौरा भारत को मनसूख करता हूं क्योंकि वहां पर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और भारत में इस वक्त कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,50,00,000 के करीब है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। ना वहाँ पर इंतज़ामिया ने कोई मुतहरिक होकर काम किया, लेकिन इनको बस ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक कौम थी, है और हमेशा रहेगी। ये मामला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। लेकिन आपको जिस तरह से सफारती महाज पर रुसवाई हुई है वो ही काफ़ी है। ताहम नाज़रीन मोहतरम, हमें इस वक्त समझना होगा कि बैरूनी कुव्वतें किस तरह से इंतशार चाहती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस बात की यकीन दहानी करवा दी है और कहा है कि TLP और हमारा मकसद एक ही है, लेकिन हमारा तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। और अगर मैं अकेला बात करता भी हूँ तो इस बात की क्या गारंटी है कि आइंदा वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। लेकिन जब मैं 50 इस्लामी ममालिक को इस बात पर कायल करूँगा कि हमें यूरोप को एक पैगाम देना चाहिए, तो डेफिनेटली जब 50 ममालिक यकजा ज़ुबान होकर एक ही बात कहेंगे तो उसका वज़न होगा और उनको ये बात समझ भी आएगी। ताहम अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जहां एक तरफ कौम से खिताब किया और तो दूसरी जानिब उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मुखातिब किया और कहा कि इस वक्त हमें इकट्ठा होना होगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने उलमा कराम से भी इस बात की दरख्वास्त की है कि आप इस मामले पर मेरा साथ दें। ताहम नाज़रीन मोहतरम, हम दुआ गो हैं, ये मसला जल्द अज जल्द हल होगा। बैरूनी साजिशों को समझना होगा। ताहम नाज़रीन मोहतरम, शाहीन टीवी की अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।